And today we'll start exercise 6.2 from question number 5. Let's do it. Question number 5 में हमें क्या करना है? In this question, we have to show the steps to separate the variables from the given numbers in the equation. तो इसमें numbers में variables n, जैसे यहाँ पे n है, देख रहे हो आप, n को सारे उनके साथ जो भी numbers हैं 3 और -2 उनको अलग करना है. ओके, ऑफिस को सॉल्व करना है. तो करते हैं, जैसे किया था वैसे ही करेंगे, स्टेप वाइज दिखाना है. तो इसको करते हैं यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में फर्स्ट जो है, फर्स्ट इज 3 मल्टीप्लाई बाय n -2 है इक्वल टू 46 है. तो देखना, तो हमने क्या किया था, -2 का उल्टा क्या होता है, +2. +2 को हमें इधर लिखना है +2, और ठीक है, और इधर भी +2 लिख सकते हैं, लेकिन हमें नहीं करना है +2 इधर ना, इधर दोनों तरफ लिखना है. एक तो ये टेक्निक मैंने आपको बताया था, या तो ऐसे करो कि इधर इसको मत लिखो, सीधा इसको शिफ्ट कर दो राइट साइड में. तो हम शिफ्ट अलग इस तरह से करेंगे, दोनों तरफ नहीं लिखेंगे, ठीक है ना. तो मैं भेजता हूँ शिफ्टिंग -2 टू द राइट साइड, इसको हम इधर भेजेंगे. तो -2 का उसका उल्टा लिखना पड़ेगा, इनवर्स +2. तो 3n यहाँ पे इट विल बी लेफ्ट अलोन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. -2 राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका उल्टा +2 हो जाएगा. तो -2 का +2 हो गया, ठीक है. इस पर ध्यान देंगे, -2 को हमने राइट साइड में भेजा तो ये +2 हो गया, ठीक है. अब आगे चलते हैं, इसको आप सॉल्व कर दो. 3n के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन साइन है, ठीक है. तो आप इसको चाहो तो 3n लिख दो, या तो चाहो तो n मल्टीप्लाई बाय 3 लिख दो, बात एक ही है, ठीक है. इक्वल टू, इनको प्लस कर दो, इनको प्लस करने से आएगा 48, और मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाके क्या करेगा, उस साइड में अगर भेजेंगे 3 को n को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 का उल्टा होता है डिवाइड बाय 3, ठीक है. तो ऐसे कर देते हैं. अब मैं भेजता हूँ 3 को साइड में, तो n विल बी लेफ्ट अलोन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. 3 उधर जाएगा तो 3 48 को डिवाइड कर देगा, ठीक है. और यहाँ पे डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ गया. 48 को 3 से डिवाइड आपको आते ही है. 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया तो 1, तो 4 में से 3 गया 1 आ जाएगा 8, ठीक है. फिर 3 6 जा 18, तो 18 में से 18 गया, कुछ नहीं बचा, तो 16 आपका आंसर हो गया, ठीक है. तो यहाँ पे 16 आप लिख देंगे, तो n इक्वल टू 16 आंसर. इस तरह से हमें सॉल्व करते चले जाना है. तो और कुछ और करते हैं, एक और करते हैं, थोड़ा सा हार्ड जो है, तो हम देखते हैं. बाकी तो पहला फर्स्ट सेकंड सेम है, थर्ड एंड फोर्थ सेम है, ठीक है. तो मैं फोर्थ कर लेता हूँ लास्ट, बाकी आप ट्राई करेंगे, जो भी छोड़ रहा हूँ मैं. 3p डिवाइड बाई 10, 1 बाई 1 अलग करेंगे p में से सबको, ठीक है, इक्वल टू 3. तो सबसे पहले बारी है 6 की, -6 को हम उस साइड में भेज देंगे, तो वहाँ जाके +6 हो जाएगा, ठीक है. तो पहला काम इसको करते हैं. 3p बाई 10 लेफ्ट साइड में अकेले रह जाएगा, ये एक साथ है, एक साथ रह गए. 6 को उधर भेज देंगे, सिर्फ -6 उधर जाएगा तो यहाँ जाएगा तो +6 हो जाएगा, जैसे मैंने आपको दिखाया. इनको प्लस कर देंगे आप. अब 10 की बारी आती है, ठीक है. तो यहाँ प्लस करने से 10 की बारी, अब 10 की बारी आ गई. 3p बाई 10 इक्वल टू 3p बाई 10 इक्वल टू 6 + 3 9 हो गया. अब बारी आती है 10 की. अब ये 10 यहाँ पे क्या करें, डिवाइड बाई 10. तो 10 उधर जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि 10 का काम है डिवाइड साइन, इसको बोलते हैं डिवाइड साइन. ये जो आप साइन देख रहे हो, इसको बोलते हैं डिवीजन साइन, ठीक है ना. 10 डिवाइड करा, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा. तो 3p डिवाइड बाई 10 है, तो 3p डिवाइड हो रहा है 10 से, तो 10 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा 9 को, ठीक है. 9 मल्टीप्लाई बाई 10. ये साइन को अच्छे से पहचान ले आप. ये जो साइन देख रहे हो, ये लाइन है, ये डिवीजन साइन है, ठीक है. इसलिए वो मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई बाई 10. अब 9 10 जा, ये 90 हो गया. अब 3 और p का मल्टीप्लाई, 3 और p मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनका रिलेशन क्या है, पहचान लो. p और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई साइन है. 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है p के साथ, तो वहाँ जाके डिवाइड करेगा. तो p को, जब 3 को हम उधर भेजेंगे, 3 उस साइड में जाएगा तो डिवाइड करेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड होता है, ठीक है. यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा. p इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 3. अब 90 को 3 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा. 90 को 3 से डिवाइड, तो मैं दिखा रहा हूँ, 3 3 जा 9, 0 आया, 3 0 जा 0, ठीक है. इस तरह से करना है.
डिवाइड भी बच्चे लोग कुछ कुछ, अब मैं दिखाना तो नहीं चाहिए, मैं दिखा दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, अब बार बार नहीं दिखाएंगे, ठीक है। आंसर आ गया 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब डिवाइड आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, दैट इज इजी। क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, वो भी सेम ही क्वेश्चन है, तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इक्वेशन दिया है, सॉल्व करना है, सॉल्व इट, सॉल्व इट। तो हम सॉल्व करते हैं जो इक्वेशन दिया हुआ है। पहला जो इक्वेशन है 20p इक्वल टू 180। तो यहाँ पे 20 और p का रिलेशन क्या है पहचान लो, मैं लिख के दिखा देता हूँ। p और 20 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल टू 180, ठीक है। अब 20 को उस साइड में भेज दो, 20 जब उस साइड जाएगा तो यहाँ पे 20 यहाँ में मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई को उल्टा डिवाइड करेगा 180 को, ठीक है। तो मैं भेजता हूँ, p विल बी लेफ्ट अलोन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड 20 विल गो ऑन द राइट हैंड साइड एंड इट विल डिवाइड 180 क्योंकि मल्टीप्लाई को उल्टा डिवाइड होता है, ठीक है। अब 20 को 180 से डिवाइड करोगे तो आएगा 180 को 20 से डिवाइड करने से 20 का टेबल 2 9 18 होता है, 9 से मल्टीप्लाई से आता है 29 जो 180 होता है, ठीक है। 9 से मल्टीप्लाई से आ जाएगा, तो p इक्वल टू सीधा 9 आंसर आएगा। इस तरह से आपको करते चले जाना, ठीक है। अब बाकी नेक्स्ट करते हैं आगे, थोड़ा सा हार्ड करेंगे, जो दिख रहा है और हार्ड में, हाँ लास्ट के दोनों ही मैंने आपको करवा दिया था ऑलमोस्ट, बाकी सब लास्ट के दोनों थोड़े से हैं, कर लेते हैं। 7 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5 इक्वल टू 16। तो यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। तो 2 और इनके बीच में कौन सा साइन है मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे मीनिंग ये है कि x प्लस 5 पूरे के पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, इसका मीनिंग समझ लो, इक्वल टू 16, इसलिए मैंने इसको लिखा। आप चाहो, अगर आपको समझ में आ गया तो ये लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, x प्लस 5 के साथ, 2 को अगर हम उधर भेज दें तो 2 यहाँ पे डिवाइड करेगा 16 को, तो ये काम करते हैं। x प्लस 5 को यहाँ पे अकेले छोड़ दो, ब्रैकेट की देने की जरूरत नहीं है, अब इक्वल टू 2 उधर चला गया तो हो जाएगा 16 को डिवाइड करेगा, ठीक है। इस तरह से करना है, पहला काम बहुत ईजी रहेगा ये तरीका। x प्लस 5 को यहाँ पे छोड़ दो, इक्वल टू 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 8, ठीक है। मैंने दिखाया नहीं, 2 8 जा 16। अब 5 को उस साइड में भेज देंगे, प्लस 5 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 5 उल्टा -5 हो जाएगा, प्लस 5 उल्टा -5 हो जाएगा, ठीक है। तो करते हैं, x विल बी लेफ्ट अलोन और इसका आंसर आ जाएगा 8, प्लस 5 उस साइड में जाएगा राइट साइड में, तो इट विल बिकम -5। तो प्लस 5 का -5 हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 - 5 3, आंसर आराम से आ गया। इस तरह से करना है। अब लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, छोड़ेंगे नहीं, बाकी आप प्रैक्टिस करना, बहुत ईजी है, आराम से हो जाएगा। 8 क्वेश्चन, 5 मल्टीप्लाई बाय x - 3 है, तो 5 x - 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड करेगा, ठीक है ना। इसका मतलब यही कि 5 x - 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके वो डिवाइड करेगा 35 को, ठीक है। ये समझना, तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, आप समझें इसको। x ब्रैकेट देना चाहें तो दें, या ना देना चाहें तो ना दें, ठीक है। इक्वल टू, अब 35 को 5 उधर जाके डिवाइड कर देगा, जिसमें अभी बताया था, ठीक है। दोनों के रिलेशंस आपको उल्टा करने की जरूरत नहीं है, अगर पहले क्वेश्चन मैंने उल्टा करके दिखाया था, आप सीधा ऐसे कर सकते हो, डायरेक्ट भेज सकते हो। नेक्स्ट 35 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा x - 3 इक्वल टू 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 7 आएगा। अब बेस बारी है -3 की उधर जाने की, -3 जब उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, -3 का इन्वर्स +3 होता है, ओके। तो x इज इक्वल टू 7 + 3 हो जाएगा, तो 7 + x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 + 3 10, तो 10 आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। अब ऐसे ही करना है। अब क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देख लें। इन ए बैग देयर आर 5 and 12 रुपी कॉइन्स, 5 और 2 रुपये के कॉइन्स रखे हुए। इफ़ देयर आर इक्वल इन नंबर एंड देयर वर्थ इज 70 रुपीज़, देन वर्थ ऑफ एक्स कॉइन ऑफ ₹5 कितने होंगे। तो 5 रुपये की कॉइन जिसकी वर्थ ऑफ एक्स कॉइन्स ऑफ ₹5, तो एक्स कॉइन जो हैं जो रुपये हर एक कॉइन 5 रुपये के बराबर है, तो उनकी वर्थ कितनी होगी हमें निकालनी है। तो 5 रुपये कितने कॉइन है पता करना है, और 2 रुपये कितने कॉइन है पता करना है, ठीक है ना। तो पहले पता करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
यहाँ बोल दिया है लेट, तो क्वेश्चन 7 करेंगे। लेट द नंबर को ऐसे देते हैं, नंबर ऑफ 5 रुपी coins equal to x, then the number of 2 रुपी कॉइन भी x ही होगा। 2 रुपये कॉइन को भी x मान लेते हैं कि इतने कॉइन है, वो भी x ही होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x इतने कॉइन है, x कॉइन है और 5 को, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी टोटल वैल्यू पता चल जाएगी। उसी तरह से नीचे भी करेंगे, x को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी टोटल वैल्यू पता चल जाएगी। तो वो काम करते हैं, फिर दोनों को प्लस करने से 70 आएगा। ठीक है, जैसे मान लो 5 रुपये के 2 कॉइन है, तो 5 रुपये के 2 कॉइन आपके पास है, नहीं 5 रुपये के 2 नहीं, 5 रुपये के 3 कॉइन है, तो 5 3 15 रुपीज़ आपके पास है, यानी कि 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप। तो 5 रुपये के, अगर 5 रुपये के मान लो एग्जाम्पल में देता हूँ, एक कॉइन है जिसमें 5 लिखे हुए हैं, एक कॉइन है इसमें भी, एक कॉइन है इसमें 5 लिखे हुए हैं, ये भी कॉइन है इसमें 5 लिखे हुए हैं, तो टोटल कितने हो गए। अगर आपको पता करना है तो 5 रुपये के कॉइन है, उसको मल्टीप्लाई कर दो, कितने कॉइन है यहाँ पे, 1 2 3 कॉइन है, तो 3 कॉइन है, 5 3 15 रुपीज़ आपके पास है, इसका मतलब। तो उसी तरह वही लॉजिक हम यहाँ पे लगाएंगे, जितने कॉइन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने एक्स माना है तो एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 को एक्स से। ठीक है, तो इतने इतने रुपये के आपके पास कॉइन है 5 रुपये के, उसके बाद प्लस ये पहला काम करना है, फिर 2 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, एक्स से, तो 2 रुपये की टोटल वैल्यू इतने हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इक्वल टू ये टोटल रुपये हो जाएगा 70 रुपया, 70 रुपीज़ के बराबर। इसको सॉल्व करना है अभी, ये हो जाएगा 5x, 5 मल्टीप्लाई एक्स 5x हो जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स 2x हो गया, इक्वल टू 70। 5x 2x को प्लस कर दो, तो 5 + 2 7x हो जाएगा। कितने x हैं, 5x इधर है 2x इधर है, तो ये सिंपल प्लस होगा, 5 और 2 7x हो जाएगा, 7x हो गया, इक्वल टू 70। अब 7 और x का क्या रिलेशन है, ये मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो 7 को उधर भेज देंगे, 7 को 7 में भेज देंगे इस साइड में, तो 7 70 को डिवाइड करेगा, x यहाँ पे अकेला रह जाएगा। 7x का रिलेशन समझ लो, मैं आपको लिख ही देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, x × 7 होता है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो 7 को उधर भेज देंगे तो 7 वहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 7 × 10 70, तो 10 आ गया आंसर। ठीक है, x के लिए 10 है, यानी 10 कॉइन है आपके पास, 5 रुपये कितने कॉइन है, 10 है। तो आपका पहले का जो आंसर हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में आप लिख देंगे 10। तो अर्थ ऑफ x कॉइन्स ऑफ ₹2, और सेकंड का भी आंसर हो जाएगा 10, क्योंकि दोनों के कॉइन इक्वल है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। 2 रुपये कितने कॉइन है, 10 कॉइन है, 10 10 आंसर आ जाएगा। इक्वेशन क्या बना था हमारा, इक्वेशन हमने जो लिखा था ये बना था हमारा इक्वेशन, ये है, ये पूरा एक इक्वेशन है। ठीक है, इसी को हम ये लिख देंगे थर्ड इक्वेशन में। थर्ड में हमें लिखना पड़ेगा 5x + 2x = 70 रुपीज़, तो ये आपका आंसर हो गया जो हमने लिख लिया था। और लास्ट जो था फोर्थ में क्या था, देयर आर x 5 रुपये कॉइन एंड, तो 5 रुपये कितने कॉइन हैं, 10 हैं, तो यहाँ पे 10 लिख दो, और दूसरे फ्रेंड में भी 10 ही लिख देना आप। ठीक है, दोनों में लिख देना 10। ठीक है, आंसर तो 10 2 रुपये कॉइन्स है। तो अच्छा, पहले में आपका आंसर लिखना था। अच्छा ये है, फर्स्ट में पूछा गया था वैल्यू बतानी है। ओके, वैल्यू बतानी थी, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे वैल्यू बतानी थी, वैल्यू। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू, लिखते हैं यहाँ पे आपको 5 10 50 रुपीज़ हो गया, यहाँ पे आपको 50 लिखे हुए हैं। 5 × 10 = 50 रुपीज़ लिखना था यहाँ फर्स्ट में, और यहाँ 2 × 10 = आपको 20 रुपीज़ लिखना था फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है ना, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको 50 और 20 रुपीज़ लिखने हैं पहले के, उसको सॉल्व करने थे, नंबर नहीं बताने थे, सॉरी। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है। अब मैं क्वेश्चन नंबर, तो वैल्यू बताना है, वर्थ मतलब वैल्यू बतानी थी। ठीक है, नंबर नहीं, नंबर में नहीं चाहिए। कितने कॉइन थे, 10 कॉइन थे 5 रुपये के, तो 5 10 50 रुपीज़ हो जाएंगे आपके पास। 5 रुपये के 50 रुपये हैं, और 2 रुपये के कॉइन जो है उसका टोटल वैल्यू कितनी निकली, 20 रुपीज़। ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे।
आज थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, 6.3 भी कर लेते हैं। 6.3 में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमें कंस्ट्रक्ट करना है, 2 इक्वेशन बनाने, x-3 के 2 इक्वेशन बनाने। कैसे करता हूँ देख लो आप, इक्वेशन कैसे बनता है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें एक्सरसाइज 6.3 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में जो पहला इक्वेशन है, फर्स्ट x इक्वल टू -3, इनमें आपको इक्वेशन का फॉर्म बदलना है, रूप बदलना है। तो हम क्या करेंगे, आप कुछ भी कर सकते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में कोई भी फंक्शन यूज़ कर सकते हो। इसको किसी से भी प्लस माइनस कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो किसी भी नंबर से। जैसे मैं कर रहा हूँ एडिंग, जैसे ऐड कर देता हूँ, एडिंग या एडिंग 10 टू बोथ साइड, दोनों तरफ ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका रूप बदल जाएगा। तो वी गेट हमें क्या मिलेगा, देख लो, x में 10 प्लस कर दो, इधर भी 10 उधर भी 10, -3 में भी 10 प्लस कर दो, तो रूप बदल गया। तो ये x+10 ऐसे कुछ मत करना, x+10 तो प्लस नहीं कर सकते आप, यहाँ पे आप प्लस कर सकते हो। -10 +10 -3 क्या होता है, अब मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर साइड में। +10 -3 इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस आपको माइनस करना पड़ेगा। तो 10 में से 3 गया 7 बचा, बड़े का साइन लगेगा प्लस का, तो आपका आंसर आ जाएगा प्लस, ये आपका आंसर हो गया। तो x+10 इक्वल टू 7, तो रूप बदल गया। इस तरह से हमें फॉर्म चेंज करना है। अब एक बार माइनस कर, माइनस नहीं प्लस माइनस, ठीक है, एक बार डिवाइड करते हैं। इक्वेशन हमारा क्या था, ये पहला आंसर हो गया, फर्स्ट आंसर खत्म हो गया। अब इसका सेकेंड आंसर निकालेंगे, x इक्वल टू -3 ये इक्वेशन था। अब इस बार हम क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, यानी डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, आप कुछ भी कर सकते हो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या आता है, x को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और -3 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इन दोनों को ही हमें मल्टीप्लाई करना है, क्वेश्चन यही था, यही क्वेश्चन था, ठीक है ना। इसी को हमें बदलना है। तो x को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 होता है, और माइनस प्लस माइनस में आंसर आएगा। ये 3 नेगेटिव है, माइनस में है, और ये 2 पॉजिटिव माना जाएगा। तो माइनस प्लस नियम होता है, माइनस प्लस माइनस से होगा, रूल्स चलते हैं इसमें। तो आपका आंसर आ गई है। तो एक लास्ट और करते हैं और फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे एक, जैसे इक्वेशन था हमारा x इक्वल टू -3, इस बार हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। प्लस नहीं माइनस करते हैं, हमने सब्ट्रैक्शन नहीं किया है, सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग -2 फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड्स। तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट x में से माइनस करेंगे 2 को, और -3 में से भी, ठीक है, माइनस करेंगे 2 को, इस तरह से करना है। तो x -2 को कुछ मत करो, ऐसे कैसे लिख दो। अब -3 -2 क्या होते हैं यहाँ पे दिखा देते हैं। -3 -2 क्या होता है, -3 में से आपने माइनस किया 2 को, तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस करना पड़ेगा आपको। तो -3 -2 आपका हो जाएगा 3 2 5, प्लस कर दिया, और बड़े का साइन लगेगा। बड़ा कौन है, छोटा भी माइनस में, तो बड़ा भी माइनस में, तो माइनस में ही आंसर आएगा। तो -3 -2 हमने दोनों तरफ -2 लगा दिया, तो -3 -2 -5 हो जाएगा। इस तरह से करना है ये 3। बाकी आप ट्राई करना, कुछ भी कर सकते हो इसमें, जो करना है कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन है पजल वाला, कर लेते हैं। पजल बनाना है, पजल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 था पजल। तो पहला जो क्वेश्चन है मैं पहले कर लेता हूँ, बाकी सब इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। x इक्वल टू 25, तो x इक्वल टू 25 हमें पजल तैयार करना है, पजल मुहावरा जो है ना, मुहावरे। तो मैं कौन हूँ, अगर ये कौन है, 25 है, नंबर तो 25 है, तो 25 अपनी कहानी सुना रहा है कि मैं कौन हूँ बताओ। अगर जैसे मान लो कि रफली हम रफ कर लेते हैं, रफ डायग्राम हम साइड में कर लेते हैं, रफ। तो अगर हम 30 में से अगर 5 माइनस करोगे तो मुझे पाओगे, मुझे मतलब 25, यानी कि वो खुद हो जाएगा, वो खुद ही, तो तुम मुझे पाओगे। तो मैं हूँ कौन,
तो 30 में से अगर 5 माइनस करोगे तो मुझे पाओगे, तो मैं हूँ कौन। तो ये आपका सिंपल मुहावरा है, सिंपल सा, बहुत ही सिंपल है। तो 30 में से अगर मुझे माइनस करोगे, 30 में से 5 को माइनस करोगे तो मुझे पाओगे। तो मुझे पाओगे में, तो इसमें आप यहाँ से हटा सकते हो, यहाँ से इसको हटा दो तो मुझे पाओगे। तो आप लिख दो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो मैं यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन मार्क, तो मैं हूँ कौन। इस तरह से आप पजल बना सकते हो। 30 में से 5 माइनस करोगे तो मुझे पाओगे, तो मैं हूँ कौन, मुझे फाइंड करो। तो इस तरह का एक सिंपल इक्वेशन आप बना सकते हो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, तो इसका पजल ऐसा हो सकता है कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट, तो मैं इसको मैं कीबोर्ड में लिख दूँगा, ठीक है, इफ़ यू subtract 5 from 30, you will find, तुम्हें क्या मिलेगा, you will find me, ठीक है, find me, then who am I, then tell अरे उल्टा हो गया, will find me, then find my value। एक मुहावरा है। तो अगर तुम्हें तो ये सिंपल है, ये सिंपल में रहा, ठीक है ना, ये सिंपल में रहा। अगर 30 में से तुम मुझे 5 को माइनस करोगे तो यू विल फाइंड मी, तो तुम मुझे पाओगे। देन फाइंड माई वैल्यू, तो मेरी वैल्यू फाइंड करो। तो ये क्वेश्चन हमने एक मुहावरा तैयार कर लिया, ठीक है। इस तरह से करना था। इसको और एक तरीके से किया जा सकता है, और भी कई तरीके हैं। तो मैं एक तरीका, ठीक है ना, 2 पजल बनाते हैं। पहला पजल तो ये हो गया, दूसरा पजल मैं एक बनाता हूँ थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट, हल्का सा हार्ड। तो जैसे कि हम लेते हैं 90 में 10 प्लस कर दो, ठीक है, तो क्या आएगा 100। तो क्या आया 100, पहला काम हो गया। 90 में 10 प्लस कर तो 100 हो गया। अब 100 को डिवाइड करो किससे, 4 से, तो क्या आएगा, तो क्या आएगा 25। तो हम 2 स्टेप में बताएंगे इस बार कि अगर तुम मुझे 90 में 10 प्लस करोगे, फिर उसमें से उसको 4 से डिवाइड करोगे, तो पहला काम हो गया 90 में से 10 प्लस करना। अगर 90, फिर उस जो आंसर आएगा उसको 4 से डिवाइड करोगे तो तुम मुझे पाओगे, तो मैं हूँ कौन। इस तरह से थोड़ा सा बड़ा कर दिया काम को, ठीक है। अब इसको लिखते हैं। तो पहला आंसर हमारा आ चुका था, ये पहला था, ठीक है, ये पहला था। अब हम दूसरा निकालते हैं। दूसरा, इफ यू ऐड 10 to 90 and divide the result, और डिवाइड करोगे, डिवाइड द रिजल्ट, जो रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड करेंगे बाय 4, यू विल फाइंड मी, तो मुझे पाओगे। देन हु एम आई, मैं कौन हूँ, हु एम आई, क्वेश्चन मार्क, तो मुझे खोजो। तो वैसे ही हो जाएगा। ये आपको ये लिखना था, ये आंसर है आपका। इफ़ यू ऐड 10 to 90, अगर तुम 10 को 90 में प्लस करोगे, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा, जो कि 100 आया था ना, उसको डिवाइड करोगे, यू विल डिवाइड द रिजल्ट जो आएगा इनका प्लस करने का जो रिजल्ट होगा उसको डिवाइड करोगे 4 से, तो तुम मुझे पाओगे। तो कौन है वो, 25 ही है। तो मैंने आपको दिखा दिया था रफली, ये है ना, ठीक है। तो तुम मुझे पाओगे। तो बस ये क्वेश्चन तैयार हो गया, ये आपका आंसर है, ये दूसरा आंसर है, ठीक है। इस तरह से निकल गया, 2 आंसर निकल गए। तो आज के लिए इतना ही करो, अब बाकी बाद में